हे गाइस, सो ये है कुछ नया सा व्लॉग। मैं हूँ अभी आईजीआई एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 2, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट जर्नी बाय अ प्लेन। मैंने गेट रेडी विद मी बनाया ना, यू कैन चेक। मैं झलो जैसे कपड़े क्यों पहन के आई हूँ, क्योंकि रात को 2 बजे की फ़्लाइट है। आई वॉन्ट टू बी कम्फी। और चेक इन बहुत अच्छे से हुआ। लाइक मैं गई शुरू में ही, देयर वाज अ गर्ल। लाइक डिजी लॉकर नहीं है क्योंकि मेरा आधार नंबर से लिंक नहीं है, सो डिजी लॉकर से नहीं कर सकते। देन दैट गर्ल हेल्प मी। बाहर के कियोस्क लगे हुए हैं, आप चेक इन करो, बोर्डिंग पास लो। एंट्री करते ही मैंने सबको बताया फर्स्ट टाइम, सो एवरीबडी ट्रीटेड लाइक रियली नाइसली। फिर जब अपना सामान सबमिट करवा रही थी मैं, मुझसे ट्रे गिर गई जिसमें सामान रख के चेक करवाते हैं। कोई बात नहीं मैम, सरकारी है। देन अंदर आ गई। अंदर आए तो अभी वेट कर रही हूँ क्योंकि बोर्डिंग में काफ़ी टाइम है। पहली बार लेट नहीं होना चाहिए ना, तो टाइम भी पहुँच गई। यहाँ से जाएंगे मुंबई, मुंबई से जाएंगे चेन्नई। और सोच रही हूँ कुछ खा लिया जाए, सुबह तक भूख बहुत गंदी लगेगी। तो अभी मैं बैठी थी यहाँ पर। और घूमते घुमाते और ना, अभी यहाँ से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। बट आई डोंट बाय परफ्यूम्स क्योंकि मेरे मोस्टली परफ्यूम ऑलरेडी ड्यूटी फ्री से आ जाते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन फूड। आउटलेट इज क्लोज्ड, ढूंढेंगे कोई और। जो मुझे चाहिए था वो क्लोज था, उसके अलावा कुछ ढंग का मिला नहीं, तो हम पहुंच गए बुक शॉपिंग करने थोड़ी सी, ताकि फ़्लाइट में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके। देन आई रियलाइज़ इसमें जो भी बुक्स मुझे अच्छी लग रही थी ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ। सो लेट्स चेक आउट समथिंग एल्स। फिर याद आया कि अच्छा, टाइम टेबल तो देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे घर से कॉल आया एंड लाइक फ़्लाइट चेक कर ली, कौन से गेट पे है, बोर्डिंग हो गई। लाइक ओह, वो तो देखा नहीं। फिर यहाँ से लेकर के चेक हम चले गए बोर्डिंग गेट पे। बोर्डिंग गेट पे भयंकर वाली भीड़ लगी हुई थी। लाइक इट्स ओके, तुम चले जाओ, जाना तो एक ही फ़्लाइट में है ना, चलेगा मुझे। और इस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा चली हूँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा। मैंने अच्छा खासा अपना वॉकिंग का रिकॉर्ड पूरा कर लिया था उस दिन के लिए। फिर हम बाहर आए और यहाँ पर बहुत सारे प्लेन दिख रहे हैं। ऐसे वाले प्लेन ना यूजुअली जब हम लोग टोहाना से पटियाला ट्रैवल करते होते थे मम्मी के साथ, तब देखती होती थी। वहाँ पर आई थिंक एयरफोर्स स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट है। सो यहाँ पर इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, बहुत नया वाला। सो यहाँ पर वेट करी थी हमारे लिए बस, और जो हमें लेके जाएगी हमारे प्लेन तक। बोर्ड किया, बस में पकड़ ली साइड वाली सीट, विंडो सीट, ताकि व्यू अच्छे से दिखे। मतलब फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस स्पेशल होना चाहिए ना। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई सेल्फ फील स्पेशल, और सबको करना चाहिए, ये तो है। देन उसके बाद उन्होंने हमें जो रोड के रास्ते डाला है, हमें प्लेन दिखाते हुए पूरा एयरपोर्ट दर्शन करवाते हुए लेके गए हैं, एकदम स्लोली 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 एकदम। मतलब फर्स्ट टाइम वाले बंदे को ना एक बार डाउट हो जाए कि ये बाय रोड तो नहीं मुंबई लेके जाएंगे जिस हिसाब से ये लेके जा रहे थे। मतलब व्हीकल रोड वाले दिखने लग गए थे मुझे, लाइक इन्होंने डाल दिया रोड पे, कुछ अलग ही चल रहा है। दे लाइक तू तो प्लेन से ट्रैवल नहीं करेगी, अब तक नहीं किया, अब भी नहीं हो रहा, चलो पैदल पैदल पैदल। पर कांडी ज़रूर हूँ, किस्मत मेरी इतनी भी नहीं ख़राब, अभी प्लेन के पैसे दिए हैं तो प्लेन से तो जाऊँगी ना। सो यहाँ पर हम पहुँच गए जी हमारे प्लेन के पास। ये वाला नहीं है, ये वैसे ही बता दिया कि हाँ ऐसे प्लेन खड़े होते हैं, अगर आप भी मेरे जैसे पहले नहीं गए हो अभी तक तो। सो यहाँ से ढेर सारे प्लेन हैं, जिसमें से एक मेरे वाला भी होने वाला, ये एक और बस जिसमें और भी लोग आए थे मेरे जैसे नालायक। फिर यहाँ से पैदल 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 एज़ यूजुअल इनको आपके फुट स्टेप्स पूरे करवा देने होते हैं, इनके पास में भी कोई टारगेट होता होगा, है ना। तो चलते 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 हम पहुँच गए प्लेन में, और ये हो गई थी एंट्री। उसके बाद फिर से मैंने बुक करवाई हुई थी विंडो सीट, क्योंकि एज़ जाकिर खान सेड, बादल ज़रूरी है। बादल तो नहीं रात को दिखेंगे, बट लाइट ज़रूर दिख जाएंगे।
तो कोई आधे घंटे बाद प्लेन मूव करना शुरू हुआ है और बिल्कुल स्लोली स्लोली बहुत सारी वीडियो मैंने कट कर दी है। हाँ, मैंने सारी वीडियो बनाई, लाइक मैं ओवर एक्साइटेड थी कि ओह मेरी फर्स्ट प्लेन जर्नी है, मेरे को एक भी मोमेंट मिस नहीं करना, पता नहीं कब क्या ही हो जाए, मतलब इतनी ओवर ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं। बट प्लेन काफ़ी स्लोली स्लोली चलना शुरू किया। इसने भी पहले हमें एयरपोर्ट दर्शन करवाए, पहले बस से हुए फिर प्लेन से होंगे। और स्लोली स्लोली इसने थोड़ा सा टिल्ट होना शुरू किया। यू सी अभी ना मेरा फ्रेम टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओ अभी हम हवा की तरफ जा रहे हैं। बट बहुत स्लो जा रहा था, बहुत स्लो, पूरे एयरपोर्ट का दर्शन करवाते हुए ही जा रहा था। मुझे भी डाउट हो रहा था कि ये भी बाय रोड ही लेके जाएगा। तो इसका वेट करते 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 कि अब उड़ेगा अब उड़ेगा, आई रियली लाइक was hoping something more, something like super exciting, बट इतना भी नहीं था जितना मैं एक्साइटेड होके चल रही थी। लेकिन जैसे ही प्लेन ऐसे थोड़ा थोड़ा टिल्ट होके हवा में उड़ना शुरू हुआ ना, तो लगा यार कुछ तो नया है ना, फर्स्ट टाइम आई एम ऑन अ फ्लाइट। और अभी देखना, अभी एक सारी लाइट्स छोटी छोटी होती जाएंगी एंड एकदम से ना सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखने लग जाती हैं। आई मीन लुक एट दैट, ऑल दोज लाइट्स। हम लोग फ्लाइट में हैं और अभी थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होना शुरू हो गया। और ऊपर से दिल्ली क्या प्यारी लगती है। राइट नाउ आई वॉज मिसिंग वन थिंग, दैट वाज माई दूर के चश्मे, क्योंकि लाइक आई सेड मेरी दूर की निगाह थोड़ी वीक है। बहुत प्यारी लग रही थी लाइट्स, और रोड्स जैसे दिख रहे थे, उसमें गाड़ियाँ दिख रही थी, गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, लाइट्स दिख रही थी, बट मुझे अच्छा लग रहा था। बट आई न्यू कि मेरे लिए व्यू इससे बेटर हो सकता था, जस्ट अगर मैं अपने स्पेक्स कैरी कर लेती। एंड दैट वाज अ बिग 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 डम थिंग फॉर मी। सो अगर आपको फ़्लाइट से जाना है, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और यू थिंक कि जाना ही है, कौन सा मतलब वहाँ बर्ड वॉचिंग करनी है तो चश्मे की नहीं ज़रूरत, तो ले जाओ। सो दिल्ली गया और हम एंटर हो गए मुंबई में। मुंबई में भी सनराइज़ तो नहीं हुआ प्लेन से, क्योंकि 4:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन व्यू बहुत प्यारा था, वो ब्लैक 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 पूरा एरिया, दैट्स समंदर, दैट्स व्हाट आई थिंक। और बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे सारे रोड्स दिख रहे हैं, लाइट्स दिख रही हैं। दिस वॉज द मैजिकल पार्ट। अगर मैं बोलूँ फ्लाइट का, ठीक है आप जाते हो, एयर प्रेशर कम ज़्यादा होता, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता, बट ये जो व्यू होता है ना, लाइक बर्ड्स आई व्यू जिसको बोल सकते हैं, आई डोंट नो इफ़ दैट्स द राइट टर्म और नॉट, बट ये आसमान वाला व्यू है ना, ये बड़ा सही है। इसके लिए तो फ्लाइट पे जाना बनता है। एंड दैट इज़ द ब्रिज, मुंबई का फेमस वाला। मेरे को इसका नाम नहीं याद अभी क्या बोलते हैं, बट बहुत ही प्यारा सा लग रहा था यहाँ पर। आई वॉज हैप्पी कि मेरे को नींद नहीं आई, नॉट बिकॉज आई वॉज अनकम्फर्टेबल, वो तो मैं थी ही, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगी मुझे पूरे रास्ते में, और अच्छा हुआ मैं नहीं सोई, नहीं तो ये वाला ना व्यू मिस हो जाता, और ये वाला व्यू मिस करना बनता नहीं था। इससे पहले ना मैं एक बार मुंबई आई थी, और वो भी किसी काम से, बट वो काम मुझे नहीं था, दैट वाज मेरे पार्टनर को किसी काम से आना था, और आई टैग्ड अलोंग। और यहाँ पर 2 दिन मैं रुकी, मैंने बहुत सारी तफरीह की, जिसमें से बीएसटी बस में घूमना, यहाँ की टैक्सी काली पीली वाली, मतलब मुंबई की बहुत प्यारी मेमोरीज हैं। बट ये वाला ट्रिप भी थोड़ा स्पेशल है, चाहे मुंबई को टच करके मैंने आगे निकल जाना, बट ये वाला व्यू याद रहेगा कि मुंबई रात को ऊपर से ऐसे दिखती है। तो बड़ा ही प्यारा सा ये भी लग रहा था। और इवेंचुअली हम लोग लैंड कर गए हैं मुंबई में, 4:30 बजने वाले हैं सुबह के। और इसके बाद मेरी होगी कनेक्टिंग फ़्लाइट चेन्नई की। सो नो रेस्ट फॉर मी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव इंटरव्यू एट 9 o'clock, जिसके लिए मेरा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एमरजेंसी में फ़िक्स करवाया गया इंटरव्यू। द ओनली ऑप्शन इज़ ये कनेक्टिंग फ़्लाइट, जिसको लेके अब हम पहुँच जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। ये सुबह के बजे हैं 4:30, पहुँच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट, और बैगेज क्लेम के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ रहा, क्योंकि आई एम जस्ट कैरिंग दिस बैग ऑफ माइन। और कल वाइट पहन के चली थी, आज ब्लैक पहन आ गया, क्योंकि ठंड बहुत थी। बैग में से निकाल के टी शर्ट पहन ली जो मैं एक्स्ट्रा कैरी कर रही थी।
अभी चेकआउट है, फिर चेन्नई के लिए दोबारा चेक इन है, फिर देखते हैं। तो ऐसा मुझे बताया गया कि पहले यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा, फिर दोबारा चेक इन करना पड़ेगा। मीनवाइल ये बतख देखो। हे सो अभी आ चुकी हूँ मैं बाहर, और ना मतलब मेरे को गर्मियाँ पसंद नहीं है, बट सर्दियाँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सो इफ एनीथिंग लाइक मी ना, एक जैकेट ज़रूर कैरी करना है ना। सुकून मिल रहा है ना बाहर की गर्म हवा में आकर राइट नाउ, बता नहीं सकती। मैंने पूछा घर से निकलने से पहले जैकेट कैरी करूँ क्या, ठंड तो नहीं लगेगी। किसी ने अच्छी सलाह दी नहीं मुझे, वैसे मैं दे रही हूँ, कर लेना यूज़। अभी दोबारा अंदर चलते हैं। सो मैं बाहर आई और अति कंफ्यूज, फिर एक गार्ड को ढूंढा, फिर पूछा है लाइक डिपार्चर कहाँ है, क्योंकि मुझे लगा अंदर तो नहीं था, अंदर लिखा तो हुआ था। सो इज लाइक मैम वो एस्केलेटर दिख रहा है, लाइक नहीं, लाइक सब चले चिड़िया, लाइक नहीं समझ मेरे को आ गया, बट दूर की निगाह कमजोर है। तो अभी ढूंढ लिया और पहुंच गए हैं। सो चेन्नई वाली फ्लाइट हो गई है मिस। सो 4:30 बजे मेरी फ़्लाइट हो गई लैंड मुंबई। 5 बजे की मेरी थी कनेक्टिंग फ़्लाइट चेन्नई की, जो हो गई मिस। और कलेश तो होते रहते हैं मेरी लाइफ में, कलेश कांड भरपूर मिलेंगे। इसके बाद क्या हुआ उसके लिए डू चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आओ, हाँ तू भी तेरे पास वापस आ गई मैं, चलो अभी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय।